हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। भले और बुरे की आत्मिक समझ भाग दूसरा। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर जीवन देने के लिए, वन बहुतायत का जीवन देने के लिए आता है। यदि आप किसी तकलीफ से होकर जा रहे हैं तो आप बोलते हैं कि परमेश्वर आप है या नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम भले और बुरे के ज्ञान का फल मत खाना। मैंने तुम्हें बनाया और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए भला या बुरा क्या है। तुम सिर्फ मेरी उपस्थिति में, मेरी अधीनता में रहना। वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था, आदम तुम मेरा काम करना और हवा तुम आदम की सहायता करना और इस तरीके से तुम मेरी आज्ञाओं को पूरा करना। आज भी शैतान परमेश्वर के बनाए हुए नियम को तोड़ना चाहता है, इसलिए वह आदमी को कहता है कि तुझे किसी परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, और औरत से कहता है कि तुझे किसी की जिंदगी में रहने की ज़रूरत नहीं है। शैतान भावनाओं से खेलता है, इसलिए उसने हवा को बोला कि तुम परमेश्वर के जैसी हो जाओगी जब भले और बुरे के ज्ञान का फल खाओगी, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि तुम खाओ। प्रियो, जब हम प्रभु में आते हैं तो क्या देखते हैं कि वह मुश्किल जब आई थी तो वह मेरे भले के लिए थी। जब हम यकूब 1 अध्याय 2 आयत में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। अब जब आप प्रभु में आ गए तो आपके जीवन से वह शाप खत्म हो चुके हैं, लेकिन जब दूसरों पर पत्ती आती है तो वह कहते हैं, हाय हम मर गए। परंतु प्रभु में आया व्यक्ति बोलता है, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपकी सामर्थ में निर्बलताइयों में सिद्ध होती है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वह शाप जो अनाज्ञाकारिता की वजह से आया, वही शाप प्रभु यीशु मसीह में आने से, उसकी आज्ञाकारिता में आने से परमेश्वर ने वह शाप खत्म कर दिया है। इसलिए आपको परमेश्वर में आने के बाद भला और बुरा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उत्तम चीज़ों को पैदा कर रहा है। इस कारण आपको मसीह की आंखों से देखने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर आपको स्वर्ग और पृथ्वी की उत्तम आशीषों से आशीषित करें। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से अपने जीवन की मुसीबतों को भले या बुरे के रूप में ना देखूंगी, बल्कि उन्हें आपके वचन के अनुसार देखूंगी। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।